ओम सादर नमस्ते जी। आप सबका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल RA to RA में। आइए अपनी वैदिक कक्षा का हम फिर से आरंभ करते हैं और आज का हमारा विषय रहेगा हिंदू समाज में रोटी बेटी का संबंध क्यों नहीं है। सबसे पहले हम समाज शब्द पे बात करते हैं। समाज उसे कहा जाता है जिनकी एक मान्यता, एक आचार संहिता, एक खान पीन, एक भाषा और एक व्यवहार आदि होता है। एक नीति नियम कायदे, एक सिद्धांत और एक आस्था। इसको ही समाज कहा जाता है। जब हम हिंदू समाज की बात करते हैं तो सर्वप्रथम यह घटना हिंदू समाज पर नहीं घटती। इसलिए हिंदू एक समाज नहीं है, मुख्य रूप से हिंदू एक जातीय संगठन है। इसलिए से हिंदू समाज को हिंदू जाति संगठन कहना ही अधिक उपयोगी हो सकता है। इसलिए हिंदू समाज को जब हम कहते हैं कि वह हिंदू समाज है तो इसके अंदर कौन कौन शामिल होता है, इसके लिए आप अनुमान नहीं लगा सकते। इसलिए जब हम कहते हैं कि हिंदू एक जातीय संगठन है तो उसमें आप भिन्न भिन्न जातियों को रख सकते हैं, जैसे कि जाटव, जाट, यादव, कुर्मी, वाल्मीकि, प्रजापति, राजभर, धोबी, खटीक, नायक, गिहारा, रेगर, पासी, भील, मीना, पासवान, दुसाध, अगरिया, कुर्मी, लोधी, सोनार, गुज्जर, गुप्ता, अग्रवाल, राजपूत, ब्राह्मण, अनेजा, जुनेजा या अनेक प्रकार की इससे जो भिन्न जातियां हैं, इन सब अलग अलग जातियों को मिलाकर हिंदू समाज का संगठन बनता है, जिसे हम हिंदू जातीय संगठन कह सकते हैं। क्योंकि मुख्य रूप से हिंदू एक समाज तो नहीं है, क्योंकि ना ही उनके आचार विचार मिलते हैं, ना ही उनके नीति नियम कायदे मिलते हैं, ना ही उनकी आस्थाएं मिलती है, ना ही उनका आहार मिलता है, ना ही उनके सिद्धांत मिलते हैं, ना ही उनकी आस्था मिलती है और ना ही उनके विचार मिलते हैं, ना ही उनके मत मिलते हैं। इतने सारे भिन्न भिन्नता होने के बाद ही मनुष्य को हम एक समाज के रूप में नहीं देख सकते। मुख्य रूप से यही कारण है कि हिंदू समाज में बहन बेटी का संबंध नहीं होता। जैसे कि ये जाटव समाज है, ये ज़्यादातर यह अधिकांश रूप में अपने ही जाति में शादी करते हैं। जाटव है, जाट है, ये भी अपने ही जाति में शादी करते हैं। यादव है, ये भी अपनी जाति में शादी करते हैं। कुर्मी है, ये भी अपनी जाति में शादी करते हैं। वाल्मीकि है, ये भी अपनी जाति में शादी करते हैं। प्रजापति है, ये भी अपनी जाति में शादी करते हैं। राजभर है, ये भी अपनी जाति में शादी करते हैं। ऐसे ही अन्य जातियां ये भी अपनी अपनी जाति में शादी करती है, जिसके कारण वह एक जातीय समूह के अंदर ही बन के रह जाता है। जातीय के अंदर शादी करने से क्या होता है कि जो दूसरा समाज है उससे हमारे आपसी प्रेम भाव के संबंध नहीं होते। इसलिए जाटव समाज का जाट समाज से प्रेम भाव का संबंध नहीं है। जाट समाज का यादव समाज से प्रेम भाव का संबंध नहीं है। यादव समाज का कुर्मी समाज से प्रेम भाव का संबंध नहीं है। कुर्मी समाज का वाल्मीकि समाज से प्रेम भाव का संबंध नहीं है। वाल्मीकि समाज का प्रजापति समाज से प्रेम भाव का संबंध नहीं है। प्रजापति का राजभर से प्रेम भाव का संबंध नहीं है। ऐसे ही अन्य जातियों में भी प्रेम भाव का संबंध नहीं है, चाहे वह राजपूत हो, ब्राह्मण हो, गुप्ता हो, गुज्जर हो, जाट हो, अनेजा हो, जुनेजा हो, दुसाध हो, पासवान हो, मीना हो, खटीक हो, धोबी हो, नायक हो, ग्यारह हो, रेगर हो, पासी हो। इन सब में आपसी प्रेम भाव का संबंध इसलिए नहीं है क्योंकि इनके अंदर आपसी बहन बेटी और खाने पीने का संबंध नहीं है। अब बहन बेटी के संबंध को कुछ लोग इसको गलत मान्यता में लेके जाते हैं। उनको लगता है कि यदि एक जाति का विवाह एक जाति का विवाह यदि दूसरी जाति से हो जाता है और दूसरी जाति का विवाह यदि चौथी जाति से हो जाता है, चौथी जाति छठी पांचवी जाति का विवाह यदि छठी जाति से हो जाता है, यदि अलग अलग जातियों में विवाह हो जाता है तो इससे जातीय संकरता फैलती है। अर्थात पहली बात तो हमें ये समझ लेनी चाहिए कि ये जो जातियां है, जो हिंदू समाज की जातीय संगठन है,
चाहे वह जाट हो, यादव हो, कुर्मी हो, वाल्मीकि हो, प्रजापति हो, राजभर हो, गुज्जर, गुप्ता, अग्रवाल, राजपूत, ब्राह्मण, अनेजा, जुनेजा, कुर्मी, अगरिया, दुसाद, पासवान, मीना, खटीक, नायरा, ग्यारह, ये जो भी जातियां हैं, मूल रूप से जो हिंदू समाज की जातियां हैं, यह ईश्वर के द्वारा बनाई गई नहीं है। ना ही ईश्वर ने कभी इनको जातियों में बांटा है। मूल रूप से इनके पूर्वजों ने अपने अपने अहंकार के भाव में, अपनी अपनी ऊंचता और नीचता के भाव में आके अलग अलग जातियों को खड़ा किया है, जिसमें कि मुख्य रूप से आज पूरा हिंदू समाज केवल एक जातीय संगठन के रूप में दिखाई देता है। इतनी सारी जातियां हैं लगभग, फिर भी एक जाति दूसरी जाति से द्वेष करती है, घृणा करती है और मन मुटाव का भेद रखती है। इसलिए क्योंकि ना ही जाटवों की जाट से बनती है, ना ही यादवों की कुर्मी से बनती है, ना ही वाल्मीकियों की प्रजापति से बनती है, ना ही राजभर की धोबी से बनती है, ना ही खटीक की नायक से बनती है, ना ही गियारा की रेगर से बनती है, ना ही पासी की भील से बनती है, ना ही मीसा की मीना की पासवान से बनती है, ना ही गुज्जर की गुप्ता से बनती है, ना ही अग्रवाल की राजपूत से बनती है, ना ही ब्राह्मण की अनेजा से बनती है। अर्थात अलग अलग जातियों के होने के कारण इनकी आपसी मतभेद बने रहते हैं। इसके कुछ मुख्य कारण भी है, जैसे कि इनके कुल देवता, इनके पितर देवता, इनके ईश्वर, इनके भगवान, इनके देवी देवता, इनके खान पीन, इनका रहन सहन, इनके बोलचाल की भाषा, ये अलग अलग मान्यताएं हैं। किंतु जब हम कहते हैं कि हिंदू समाज में बहन बेटी का संबंध नहीं है, तो मुख्य रूप से आप ये समझ लीजिए कि पहली बात कि हिंदू एक समाज ही नहीं है। हिंदू एक जातीय संगठन है जो अलग अलग जातियों को जोड़ के बनाया गया है। जब तक आप इस बात को निश्चित पूर्वक नहीं समझेंगे कि हिंदू समाज एक जातीय संगठन है, तब तक आपको ये बात समझ नहीं आएगी। लेकिन आप जब कहते हैं कि इनमें अधिकांश रूप से एक बात निश्चित मानी जाती है कि यह सब बहुत प्राचीन काल से पैदा होते आ रहे हैं, यानी कि यह अपने आप को रामायण से, महाभारत से और उससे भी पुराना मानते हैं। किंतु जब ये कहते हैं कि हम इतने पुराने हैं, तो भी हमें एक चीज़ मुख्य रूप से दिखाई देती है कि वहाँ पर ना ही प्राचीन काल में भारत में ना ही जाटव थे, ना ही जाट थे, ना यादव थे, ना गुज्जर थे, ना गुप्ता थे, ना अग्रवाल थे, ना राजपूत थे, ना ब्राह्मण थे, ना जुनेजा थे, ना जुनेजा थे। इनमें से कोई भी जाति नहीं थी। वहाँ पर केवल एक आर्य समाज था। आर्य समाज इसलिए था क्योंकि उन लोगों का ईश्वर एक था, उन लोगों का धर्म ग्रंथ एक था, उनके नीति नियम कायदे एक थे, उनके सिद्धांत एक थे, उनके कर्तव्य एक थे, उनकी धार्मिक मान्यता एक थी, उनकी पारिवारिक मान्यता एक थी, उनका खान पीन आहार एक जैसा था, उनके बोलचाल का व्यवहार एक जैसा था। इसलिए वह आर्य समाज थे। जब ये समाज धीरे धीरे विलुप्त हुआ, तो यह अलग अलग जातियों में बढ़ गया। इस जाति का लाभ मुख्य रूप से अलग अलग संप्रदाय के लोगों को हुआ। जो लोग जातीय पहचान से ऊंची कैटेगरी में चले गए, वह अमीरों की कैटेगरी में होते गए, और जो लोग नीची जातियों में आते गए, वह गरीब की कैटेगरी में चले गए। अब यदि हम जब भारत की बात करते हैं, भारत में यदि बात की जाए, तो अमीर वाले तो थोड़े से ही है और गरीब वाले हमें ज़्यादा दिखाई देते हैं। जिसके कारण हम कहते हैं कि हमें ये सब जातिवाद समाप्त करके पूरा समाज का निर्माण करना चाहिए, जिसे हम हिंदू समाज की पहचान देना चाहते हैं। जबकि हमें ये मूल रूप से समझ लेना चाहिए कि हिंदू समाज ही नहीं है। क्योंकि यदि हिंदू कोई समाज होता, यदि हिंदू कोई समाज होता, तो उसका जिक्र उनके अपने जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें अवश्य होता। जैसे वेद में होता, रामायण में होता, महाभारत में होता, भगवत गीता में होता, उपनिषद में होता, अन्य जो भी ग्रंथ है उन सब में होता। लेकिन जब हम कहते हैं कि
हिंदू समाज के इतने सारे धर्म ग्रंथ होने के बाद भी उनमें एक भी जगह नहीं लिखा है कि हिंदू किसे कहते हैं, हिंदू समाज कौन है। इस पर तनिक भी नहीं लिखा। इसका कारण क्या है? क्योंकि हिंदू एक जो जातीय संगठन है वर्तमान का, यह कभी श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी, ये उनकी संतानें हुआ करते थे और वह संतानें हुआ करते थे ऋषि मुनि की। इसलिए भारत में या अन्य जहाँ भी आप आज मनुष्य को देख रहे हैं, वह मुख्य रूप से ऋषि मुनियों की संतानें हैं। इसलिए वह एक ही परिवार के सदस्य के रूप में देखे जाते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि हिंदू समाज बनना चाहिए, तो हिंदू समाज के पास अपने कोई नीति, नियम, कायदे, ईश्वर, धर्म ग्रंथ, मान्यताएं, सिद्धांत, आचार व्यवहार कुछ नहीं है। यदि हिंदू समाज को एक होना है तो उसके पास केवल मात्र एक ही रास्ता है कि वह अपने पूर्वजों के समाज के पास जाए, अर्थात जो वह ऋषि मुनियों का समाज था, जो वह श्री राम का समाज था, जो श्री कृष्ण जी का समाज था, जो नकुल सहदेव का समाज था, अर्थात वह फिर से अपने आर्य समाज की ओर जाए। यदि वह फिर से आर्य समाज की ओर जाते हैं तो सर्वप्रथम उनका एक ईश्वर हो जाएगा, एक धर्म ग्रंथ हो जाएगा, एक मान्यता हो जाएगी, एक आचार विचार हो जाएंगे, एक परिवार हो जाएगा, एक समाज हो जाएगा, एक नीति नियम कायदे से फिर वह एक ही विचार के हो जाएंगे। लेकिन हम क्या देखते हैं कि हिंदू समाज जब से जातियों में बटा है, ना ही उसका कोई ईश्वर है, ना ही कोई मुख्य धर्म ग्रंथ है, ना ही कोई नीति नियम कायदे है, ना ही कोई सिद्धांत है, ना ही कोई कर्तव्य है और ना ही कोई धार्मिक पहचान है। यदि बात की जाए पूरे हिंदू समाज की, आज का लगभग लगभग हिंदू समाज का आंकड़ा निकालेंगे आप, तो यह 100 करोड़ का हिंदू समाज है। 100 करोड़ का हिंदू समाज होने के बाद भी आज तक इसके पास अपनी कोई धार्मिक पहचान नहीं है। धार्मिक पहचान नहीं है का आप मतलब है कि जो इनके धर्म ग्रंथ के अनुसार हो। कभी ये अपने आप को वैदिक धर्म के कहते हैं, कभी ये अपने आप को सनातन धर्म के कहते हैं, कभी ये अपने आप को आर्य धर्म के कहते हैं, कभी ये अपने आप को हिंदू धर्म के कहते हैं, कभी ये अपने आप को अलग अलग जातियों के कहते हैं। क्योंकि मुख्य रूप से इनके पास इनकी कोई पहचान नहीं है। आप इसकी कल्पना कीजिए, पूरा 100 करोड़ का समाज है जिसके पास अपनी कोई धार्मिक पहचान ही नहीं है, ना ही उसके पास अपना कोई ईश्वर है, ना ही कोई धर्म ग्रंथ है, ना ही कोई नीति नियम कायदे है, ना ही कोई सिद्धांत है, ना ही कोई कर्तव्य है और ना ही कोई धार्मिक पहचान है। यदि आप इन सभी जातियों का यदि आप इन सभी जातियों का अलग अलग बैठकर बातचीत करेंगे तो आप पाएंगे जाटव के नियम नीति कायदे अलग है, उसका रहन खान पीन सब कुछ अलग है, उसके ईश्वर अलग है। वैसे ही जाट के अलग है, यादव के अलग है, कुर्मी के अलग है, वाल्मीकि के अलग है, प्रजापति के अलग है, राजभर के अलग है, धोबी के अलग है, जाट, गुज्जर, ब्राह्मण, अग्रवाल सबके अलग अलग है। जिससे ये पता चलता है कि ये एक मत में नहीं रहते, जिसके कारण इनका मुख्य हानि ये होती है कि ये हर बार गुलाम हो जाते हैं। पहले भी हुए हैं, आज भी है और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि इनके अंदर सामाजिक एकता नहीं है। सामाजिक एकता क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर मुख्य रूप से रोटी बेटी का संबंध नहीं है। जब भी रोटी बेटी का संबंध आता है तो उसके साथ साथ उस रोटी बेटी के संबंध के साथ साथ उनके नीति नियम कायदे भी आते हैं। जैसे मान लीजिए कोई जाटव है, कोई जाटव की लड़की है और धोबी समाज की लड़की है, जाट समाज की लड़की है और यादव समाज की लड़की है। यदि कोई लड़का या लड़की या लड़की या लड़का, कोई लड़का या लड़की या लड़की या लड़का, धोबी समाज की लड़की यदि जाटव समाज में जाती है और जाटव समाज की लड़की यदि धोबी समाज में जाती है तो वह अपने
सिद्धांतों को लेके जाती है। यदि वहाँ पर कुछ गलत मान्यताएं होती है तो वह उसके बारे में बताती है और उचित मान्यताओं को स्थापित करती है। वैसे ही यदि कोई जाट की मान्यता है, कोई गलत मान्यताएं है, यदि उसका विवाह खट्टे गादी में होता है, यादव में होता है, कुर्मी में होता है, तो वह अपने नीति नियम कायदे लेके जाती है और वहां से नीति नियम कायदे लेके आती है। जिससे क्या होता है, इन दोनों समाजों में आपसी प्रेम भाव का संबंध हो जाता है। यह विचार आ जाता है कि ये हमारे बहन बेटी वाले हैं और हम इनके बहन बेटी वाले हैं, इसलिए हम इनके साथ अत्याचार नहीं कर सकते और ये हमारे साथ अत्याचार नहीं कर सकते। ये एक आपसी प्रेम भाव का संबंध आता है। इसलिए जब हम कहते हैं कि हिंदू समाज को एक होना चाहिए, तो यह असंभव है तब तक जब तक वह हिंदू जातीय संगठन के साथ जुड़े हुए हैं, वह अपनी अपनी जातियों के साथ जुड़े हुए हैं। इसलिए उन्हें इन सबको समाप्त करने के लिए अपने पूर्वजों के समाज आर्य समाज की ओर आना पड़ेगा। इन सब में मुख्य बाधा जो आती है उसको आप समझ लीजिए। ऐसा नहीं है कि यह काम पहले के महापुरुषों ने नहीं किया है, पहले के लोगों ने ये काम बहुत किया है। डॉक्टर अंबेडकर, स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी दयानंद, स्वामी विरजानंद, वीर सावरकर, ऐसे ऐसे असंख्य महापुरुष है भारत के अंदर जिन्होंने भारत से जातीय पहचान मिटाने का विरोध किया है। गुरु रैदास, गुरु नानक, महावीर मुनि, महात्मा बुद्ध, लिंगायत संप्रदाय के स्वामी, लगभग बहुत सारे महापुरुषों ने इसमें कार्य किया है। लेकिन जब भी वह कार्य करते हैं तो या तो उनका विरोध होता है या उनकी हत्या की जाती है। जब भी इन सब का विरोध होता है और इनकी हत्या कर दी जाती है तो इसके पीछे मुख्य रूप से एक विचारधाराएं कार्य कर रही होती है। आइए उससे हम आपको अवगत करा देते हैं। उसे कहते हैं पौराणिक ब्राह्मण समाज, अर्थात पौराणिक ब्राह्मण समाज, ये जिसे हम हिंदू समाज का धर्मगुरु कहते हैं, धर्मगुरु मानते हैं और धर्मगुरु समझते हैं। इसमें मुख्य रूप से आदि शंकराचार्य आते हैं, शंकराचार्य आते हैं, रामभद्राचार्य आते हैं, अलग अलग मत पंथांतरों के लोग आते हैं। लगभग लगभग 100 से 200 संप्रदाय है जो कार्य कर रहे हैं। इसका लाभ क्या हो रहा है? इन सब का लाभ ये हो रहा है कि इन्होंने इन सबको जातियों में बांट दिया है। जातियों में बांटने का लाभ मुख्य रूप से जो हो रहा है वह केवल पौराणिक ब्राह्मण समाज को हो रहा है। भारतीय समाज अलग अलग जाति में होने के कारण वह अलग अलग लोगों को चंदे के रूप में, दान के रूप में देते हैं। और जब वह दान के रूप में देते हैं तो उनके पास जो साधु सन्यासी के वेश में आते हैं वह पौराणिक ब्राह्मण समाज के लिए कार्य करते हैं। यदि वह प्रतिदिन 10 रुपए का दान देते हैं तो लगभग लगभग 40 लाख साधु सन्यासी है जिसको आप प्रतिदिन दान देते हैं। यदि आप इसका आंकड़ा निकालेंगे तो आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। यह वह पैसा है
जो केवल आप बाहरी रूप से दान करते हैं, अभी तो आपका मंदिर का, तीर्थ का और जुड़ा भी नहीं है। इसलिए जब भी जाट, गुज्जर, धोबी, मीणा, खटिक, नायकड़ा, नायक, जाटव, जाट, यादव, कुर्मी, इनके जब महापुरुष निकलते हैं कि जातिवाद को समाप्त कर दीजिए, तो ये पुराणिक ब्राह्मण जाति के जो लोग हैं, यह लोगों में एक विष भर देते हैं कि आप जातिवाद समाप्त करते हो, ऐसा कैसे संभव है। अभी वर्तमान में आपने देखा होगा कि कई शंकराचार्यों ने, रामभद्राचार्यों ने, धीरेन्द्र शास्त्री जो कह रहा था कि हम जाति समाज मुक्त समाज चाहते हैं, हम हिंदू समाज चाहते हैं, तो वह हिंदू समाज को जाति मुक्त करने निकले हैं। तो सबसे पहला जो विरोध उनका किया गया है, वह पुराणिक ब्राह्मण के द्वारा किया गया है, जो उनके धर्म गुरु है, जो मुख्य शीर्षासन पे बैठे हैं। इसलिए जब हम कहते हैं कि हिंदू समाज को जातियों में बांट दिया, तो जातियों में बांटने वाले मुख्य रूप से पुराणिक ब्राह्मण हैं, क्योंकि पुराणिक ब्राह्मण को जातीय लाभ मिलता है कई कई लाख करोड़ रुपए का, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वह हर साल इस पैसे को डकार जाते हैं और डकार भी नहीं लेते। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि आपके पास से कई कई लाख करोड़ रुपए सालाना पुराणिक ब्राह्मण समाज के पास जाते हैं, जो मुख्य रूप से आपको जातियों में बांटने का कार्य कर रहे हैं, आप में आपसी मतभेद पैदा कर रहे हैं, आपसी घृणा पैदा कर रहे हैं, आपको ईश्वर के मार्ग से भटका रहे हैं, धर्म से मार्ग से भटका रहे हैं, नीति नियम कायदे से भटका रहे हैं, सिद्धांतों से भटका रहे हैं। जैसे कि शराब पीना, मांस खाना, जुआ खेलना, झूठ बोलना, अन्याय करना, अपमान करना, अकारण दुख देना, ये सब जो नीति नियम कायदे हैं, ये सब जातियों के अलग अलग है। कोई शराब पीने को धर्म मानता है, कोई अधर्म मानता है, कोई मांस खाने को धर्म मानता है, कोई अधर्म मानता है, कोई जुए खेलने को धर्म मानता है, कोई अधर्म मानता है, कोई झूठ बोलने को धर्म मानता है, कोई अधर्म मानता है, कोई अन्याय को धर्म मानता है, कोई अधर्म मानता है, कोई अपमान को धर्म मानता है, कोई अधर्म मानता है, कोई दुख देने को धर्म मानता है, कुछ अधर्म मानता है। क्योंकि इन सबके धर्म गुरुओं में आपसी मतभेद है। जो अलग अलग देवी देवताओं को पूजते हैं, वह शराब, मांस, झूठ, छल कपट, जुआ, नशाखोरी सबको स्वीकार करते हैं, और कोई कोई मना कर देते हैं। इसलिए जो ये पूरा हिंदू समाज है, यह मुख्य रूप से हिंदू जातीय संगठन है। जब यह अपने पूर्वज श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान जी और ऋषि मुनियों के समाज की ओर जाएंगे, तो इनका सामना होगा आर्य समाज से। वही आर्य समाज जो अपनी बाहें फैला के इंतजार कर रहा है कि आप उनके पास कब आएंगे। मूल रूप से जो आर्य समाज है, वह चाहता है सभी समाज के लोग पढ़ लिख कर विद्वान, समझदार और बुद्धिमान हो जाए, जिससे वह निर्णय कर सके। जबकि हिंदू जाति के जो धर्म गुरु है, वह उन्हें मूर्ख, धूर्त, पागल और गुलाम बनाए रखना चाहते हैं। इसलिए जब हम कहते हैं हिंदू समाज में रोटी बेटे का संबंध क्यों नहीं है, क्योंकि उनके धर्म गुरुओं ने उनकी आंखों पे दिमाग में पट्टी बांध रखी है। यदि आपने अपनी जाति से बाहर विवाह किया, तो आपका कुल नष्ट हो जाएगा, जाति नष्ट हो जाएगी, धर्म नष्ट हो जाएगा, या अलग अलग मान्यताएं। इसलिए आज के समय में हम जाति को लेके इसलिए भ्रमित रहते हैं, क्योंकि हमारा जो धर्म गुरु है, वह हमने पाखंडी, मूर्ख, लालची और ढोंगी पकड़ रखा है, और हम आर्य समाज की शरण में नहीं जा पाते। आर्य समाज एक ऐसा समाज है भारत का, जो अपने
ऋषि मुनियों की ऋषि मुनियों के वैदिक गुरुकुलों को समर्थन करता है, जबकि जो हिंदू समाज के धर्मगुरु है वह वैदिक गुरुकुलों का विरोध करते हैं। इसलिए हिंदू समाज पतन की ओर गया है तो वह अपने धर्मगुरुओं के कारण गया है। हिंदू समाज में बहन बेटे का संबंध, रोटी बेटे का संबंध इसलिए भी नहीं है क्योंकि उनके धर्मगुरु नहीं चाहते। उनके धर्मगुरु कभी नहीं चाहते कि वह एक समाज हो जाए, एक मत हो जाए, एक ईश्वर को माने, एक उपासना को माने, एक धर्म ग्रंथ को माने, एक आस्था नीति को माने, एक आचार विचार को माने, एक व्यवहार को माने और एक मत रहे। उनके धर्मगुरुओं ने ही उन्हें बांट दिया है। ये विषय यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं समझ आया होगा। ओम नमस्ते।